श्री भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। क्या कहूँ कौन सी दौलत गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इन्हीं ने जीवन मेरा, अंग संग में है साया तेरा। बनाया इन्हीं ने जीवन मेरा, अंग संग में है साया तेरा। साया ही नहीं काया भी मेरी, साया ही नहीं काया भी मेरी। उपकार इनकी रहमत का मेरी पूजा मेरी बरकत गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेटी, अंक में सारी सृष्टि समेटे। दुख को सम करके देखे, दुख को सम करके देखे। आंचल के तले सब जीव पले, आंचल के तले सब जीव पले। वो नारायण नारायण ब्रह्मा शिव विष्णु की ताकत गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। प्रभु घट घटवासी हर घट में बसने वाले
प्रेम के सागर, प्रेम ही प्रेम देने वाले और प्रेम ही प्रेम लेने वाले। हम बहुत सारा सामान इनको दे दें, बहुत धन ले आए, सब कुछ दे दें, दिन रात सेवा करें, भजन भी उत्कृष्ट बोले, यदि उससे भाव नहीं जुड़ा, हमारा प्रेम नहीं बढ़ा, तो सब बेकार है। प्रेम ही वो मांगते हैं, प्रेम से भक्ति होती है, प्रेम से आप घर से निकलते हो। अभी तो गुरु महाराज जी के साथ आपका प्रेम है तो ही इतनी सेवा कर पा रहे हो, और प्रेम बढ़ेगा तो घर की सेवा भी आपकी सेवा कहलाएगी। फिर कोई भी व्यक्ति आता है या घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी सेवा तुम करते हो तो वो ये नहीं लगेगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं कर रहे। हम सोचेंगे प्रभु इस रूप में आया है और वह हमसे सेवा ले रहा है। जैसे व्रत 11 दिन का रखा और 12वें दिन रोटी बनाई, भगवान की पहले आराधना कर रहे हैं और पीछे से कुत्ता रोटी बनी हुई खा जाता है। 2 बार ऐसे करते हैं, 11 दिन बैठना और 12वें दिन भोजन खाना और कुत्ता रोटी खाना। पहले दरवाजे थोड़ा बंद होते थे और जहां भी खुले में वे बैठे रहते थे। जब तीसरी बार ऐसे हुआ तो ध्यान से चाहे पूजा कर रहा है पर उसका ध्यान अब पीछे लगा हुआ है, कौन आता है मेरी रोटी खा जाता है। और 22 दिन हो गए भूखे रहते हुए और 11 दिन आगे 30 दिन हो गए, ये कौन है जो मेरी रोटी खा जाता है। जो ही वह पीछे मुड़ के देखता है तो एक पिंगला सा कुत्ता, कहते सूखी रोटी क्यों खा रहे हो, 2 चौपड़ रोटी। उससे डांटता नहीं है। हमारे जैसा व्यक्ति तो लड़ पड़े और कुत्ते को लाठियों से मार मार कर भगा दे, परंतु उसमें भी वह परमात्मा का रूप देखता है और देखकर उसको नमस्कार करता है तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। परीक्षा तो लेते हैं प्रभु। हम सोचें जैसे अभी किसी ने भजन बोला कि इतना सस्ता नहीं है प्रभु को रिझाना पाना। प्रहलाद ने पाया कितने कष्ट उठाए, मीरा ने पाया कितने कष्ट उठाए। हम ये इन्होंने बनाया जीवन मेरा, इन्होंने ही हमारा जीवन बनाया। कैसे आज जीवन में चाहे सुख आ रहे हैं चाहे दुख आ रहे हैं, न सुख में फूलने देते हैं न दुख में उलझने देते हैं। भयानक भयानक दुखों पर खड़े होते हैं पर उस ओर लौट कर देखना भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हमें तो आगे बढ़ते जाना है। हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है और मौत को सदैव याद रखना है। मर जाना है, हमने कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाना। कुछ दिन की यहाँ मेहमान है, सब झूठा पसारा है,
इन्होंने बनाया जीवन में। ये जीवन किसने बनाया? इन्होंने। नहीं तो दुख के दावानल में हम उलझ जाते थे, इस संसार को सच जान लेते थे, रोते रहते थे। कल अब रोना आता है तो गुरु महाराज जी के प्रति रोना आता है। जैसे अभी इन्होंने भजन बोला, सच्ची प्रीत, क्या था भजन? चंगे रहे। बस इस लाइन पे मुझे इतना रोना आया कि यदि इससे प्रीत न लगाई होती तो हम तो फिर इस दावानल में उलझे ही रहते। आज इनसे प्रीत लगाई है, दुख भी मिल रहे हैं, दुख भी घोर से घोर, और सुख भी बहुत। ना सुख में उलझने देते हैं, ना दुख में उलझने देते हैं, अपने साथ जोड़े रखते हैं। इन्होंने बनाया जीवन मेरा, ये जीवन सारा इन्हीं ने बनाया है। क्या बनाया है? हम तो कोटी को भी कोई पूछने वाला नहीं था। हीरे जैसा जीवन बना दिया। हीरा कैसा? केवल बार बार तराशे जाकर, बार बार इस दुख की भट्टी में गिरे जाकर हमें इससे न्यारा बना दिया। बस अपने जोगा। जरा सा भी हम इधर उधर सोचने लगते हैं तो गुरु महाराज जी से डांट पिट जाती है। इधर का विचार आ रहा है, कहाँ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस झूठे जग से कुछ लेना देना है? कोई सोच पड़ी है इस? क्या लेकर यहाँ से जाओगे? जिसकी सोच कर रहे हो, जिसके प्रति एक क्षण भी विचार कर रहे हो, वो साथ जाएगा क्या तेरे साथ? साथ क्या जाएगा? एक मेरा ध्यान वो टूटे ना। अंग संग में साया तेरा, अंग संग केवल इनका साया दिखाई देता है और कुछ भी नहीं। और सब व्यवहार है। हम कोई पूर्ण तो है नहीं, परमात्मा तो नहीं बन गए। गलती भी होती है, पश्चाताप भी हमें करना चाहिए। हम नहीं करते तो भी हमारा अहम है। अहम जब तक कटता नहीं है, मैं पहले बहुत परेशान हो जाती थी कि ये व्यक्ति हमें दुख दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हफ्ता 2 हफ्ते पहले की बात है, फिर उलझ गई, ये व्यक्ति दुख दे रहा है। गुरुमई कहते हैं तुझे ये व्यक्ति दुख दे रहा है, तेरे कर्म तुम्हें बीजाई जो है उसी को तुम्हें काटना है। तू व्यक्ति को दोष क्यों दे रही है? पहले ये बता। अपने कर्मों को दोष दे। पाठ बढ़ा, चिंतन बढ़ेगा तो ये कर्म छोटे पड़ जाएंगे, तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और तू मुझ में मस्त रहेगी। ये कर्मों का भोग शुक्र कर इसी जन्म में समाप्त हो रहा है। यदि पहले भी यही स्थिति थी कि हम उलझ जाते, इतना प्यार बढ़ाने के बाद भी यही स्थिति रही, तो हम गए, हम घर बार छोड़ के आए, उस स्थिति को छोड़ के आए, अब भी यही मिल रही है, तो हम कैसे जिए? अरे अब निकलना आ गया। पहले निकलना नहीं आता था, अब रास्ता मिल गया। प्रभु के साथ जुड़ना आ गया, प्रभु के ऊपर छोड़ना आ गया और अपने कर्मों का हिसाब किताब जानना आ गया। पहले हम दोष कर्मों पर नहीं लगाते थे, व्यक्तियों पर लगाते थे। अब दोष अपने कर्मों पर लगाना आ गया। इन्हीं ने बनाया जीवन। जीवन किसने बनाया? इनकी शरण दिया था। सुख दुख को सब जाने,
न सुख में फंसे न दुख में फंसे, इधर और इधर छोड़ते जाए, ना इधर हमारी नजर जाए ना उधर जाए, बस जाए तो कहा मेरे प्रीतम प्यारे में। अरे बाबा फरीद उल्टा लटक के पाया। देखो कल मैं पढ़ रही थी, एक संत हुए, उनका प्रभु के चरणों से बहुत प्यार, बहुत अगाध प्यार, उससे घर में रहा ही ना गया। वह मक्का चला गया और वहां इबादत में अपना समय व्यतीत करने का, परंतु प्रभु परीक्षा तो बहुत लेते हैं। उसको कहते हैं तू बड़ा है ना, तेरा बहुत यहाँ सम्मान हो रहा है, तू जा जंगलों में लकड़ियां काट के ला और इस लकड़ियों को बेच, और जितने तेरे अधीन व्यक्ति हैं ना उन सबको खिला, और जितनी बच जाए वह बस। सारा दिन ये काम लगा रहता। वैसे बड़ा पीर जो भी पूछे उसके हृदय तक की सब बात बता दे, भगवान के निरंतर दर्शन हो, परंतु भगवान झुकने को ही तो मंजिल कहते हैं। भगवान के नजदीक पहुंचते जाएंगे तो भगवान और झुकाएंगे और झुकाएंगे और झुकाएंगे और झुकाएंगे। जो अभी इन परिस्थितियों को सच मानकर दुखी और सुखी हो रहा है, वो अभी क्या उसका रस जाने, वो तो भी यहीं खोया हुआ है इस संसार में। उसने प्रभु के स्वाद को क्या चखा, प्रभु के आनंद को क्या देखा, वो तो अभी इसी में उलझा हुआ है, जैसे हम उलझे हुए थे। जब मैं पंजाबी बाग में रहती थी, दुख सुख तो जीवन के हैं, इसी में उलझी हुई थी, बाहर निकल ही नहीं पाई। सारा दिन डिप्रेशन में चले जाना, ऊपर चले जाना, रोटी ना खानी, ये हुआ तो हुआ क्यों, ये हुआ तो हुआ क्यों। अब उससे भयानक के दुखों में पड़ी हुई हो, और अब सोच ही नहीं, अब केवल सोच है तो प्रभु की। ये तो सब यहीं रह जाएंगे। इसकी सोच करके क्या करना है, इसकी ओर ध्यान देकर करना भी क्या है, नाशवान से प्यार करके करना क्या है, नाशवान को जीत करके भी क्या लेकर जाना है, नाशवान से हार भी गए तो भी हमारा यही छूट जाना है। ना हारे से कोई मतलब और ना जीत से कोई मतलब है तो केवल प्रभु से मतलब। ये प्रैक्टिकल आएगा तब हम इससे बाहर निकलेंगे, तभी तो पता चलेगा। आगे भी यही सब कुछ था, अब भी यही सब कुछ है। अब सुख और ज्यादा बड़े हैं और दुख भी और ज्यादा बड़े हैं। ना उससे कोई मतलब और ना सुख से कोई मतलब, बस एक व्यवहार है, करना है और इससे बाहर निकल जाना है। लोग सोचते हैं इसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ, सिर्फ एक परमात्मा है, यदि उससे लौ जोड़े रहते हैं तो वो अपना बना रहता है। आज पूरे हम संसार में लिप्त हो जाते हैं, वे भी छोड़ जाते हैं। हमारी पिछली कोई भी हमारी मेहनत नहीं देखते कि हमने कितना उनके लिए उत्सर्ग किया, कितनी रातों की नींद खराब की, वो ये नहीं जानते। वो तो कितना उनके साथ है बस वो पढ़ते हैं। हर रोज की हमारी भक्ति को जांचते हैं, देखते हैं, इन्हीं चीजों में अभी फंसे हैं या इनसे बाहर निकल गए हैं। केवल एक ही परीक्षा थोड़ा दे दी है, निरंतर परीक्षा है, निरंतर बढ़ते रहना है।
हमें कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना, बस सोच हो तो केवल उनकी। और कोई सोच होने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम संसार जो मिल रहा है इसका दोष है ही नहीं, हमारे कर्मों का दोष है। भीष्म पिता में बाड़ों की शैया में सारी जिंदगी झूठ ना बोला और बाल ब्रह्मचारी रहे और अंत में बाड़ों की शैया। भगवान से क्या अन्याय किया, साथ किसका दिया? झूठ का। द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे हैं और वह उसका अन्न खाया हुआ है, बोल नहीं रहा, उसका साथ दे रहा है, सिर झुका रहा है, उसका अन्न खाया हुआ है। इसलिए संग अच्छा हो। संग यदि अच्छा नहीं है तो आज भी डूबा और कल भी डूबा। गलत कर्म इतना बुरा नहीं है जितना संग बुरा है। संग यदि बुरा है तो कभी तर ही नहीं पाएगा। सदैव हमारा गुरुमुखों का संग क्या है, हमें आगे ले जाता है। ये नहीं है कि ये राधा स्वामी के है, ये हमारे मत के नहीं है, ये उस मत का है, ये उस भक्ति कर रहा है। भक्तों को भक्तों का संग मिल रहा है, बस ये सबसे बड़ी बात है। जो संग अच्छा होता है, जो प्रभु के दीवाने परवानों का संग मिल जाता है, इससे बड़ी बात और कुछ है ही नहीं। ये निकालने वाले कौन है? निरंतर तप, अभ्यास, वैराग्य। हर क्षण अंदर की आवाज को सुनना और मानना। दो आवाजें निकलनी शुरू हो गई तो मतलब गिरे 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 गिरे, अभी ऊपर नहीं है। जब हमारी एक आवाज केवल रह जाती है, हम कहे हमने पाठ पे बैठना है, तो मन बीच में अटके मत सो जा, मन सहायक बन जाए, मन कुछ बोले ही ना, शांत हो जाए और उत्साह दे। 2 बज गए, उठ जा, तू पाठ पे बैठ जा। देखो गुरु पूजा के आने का अवसर आ गया। गुरु की पूजा क्या है? हमारी आंतरिक पूजा। हमने यहाँ तिलक लगा लिया, नाच लिया, सब कुछ कर लिया, ये सब एक व्यवहार है, हो गया, बस इतनी बात है। जो आप प्रातः काल उठकर गुरु की पूजा करते हो और गुरु आपको हर रोज प्रतिदिन आशीर्वाद देते हैं, बस वो गुरु पूजा है। बाकी पूजा कुछ भी नहीं, उसका महत्व कुछ नहीं, दिखावा मात्र है। हमने वस्त्र बना लिए, बदल लिए, हमने पालकी भी सजा ली, चलो हमारा कुछ समय अच्छा व्यतीत हो गया, बस लंगर का आयोजन कर लिया, परमात्मा का रूप समझकर सबको खिला लिया। ये भी एक बहुत भारी यज्ञ होता है, कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं होता है। देखो अर्जुन आदि को जब युद्ध समाप्त हुआ तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा गया। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया तो द्रौपदी बुलाने गई एक संत को। वह संत जंगल में तप कर रहे थे। वह कहते हैं पहले मुझे 100 यज्ञ का फल दे दो, फिर मैं चलता हूँ। सब बुलाने गए, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब हार गए। सब में ताकत नहीं है उनको बुलाने। आखिर द्रौपदी गई, मुंह में तिनका डालकर, पांव नंगे पांव चलकर। जब मैं उनके पास पहुंची तो कहते हैं पहले मुझे 100 यज्ञ का फल दो। पहला अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं, 100 यज्ञ करवाए ही नहीं तो उसका फल कहां से दे दें?
वह कहती है यदि हम एक कदम निमाणे होकर केवल आपकी याद लेकर आपके दर पर चलते हैं, अब रास्ते में सब सो जाते हैं, मैं पूरी कोशिश में रहती हूँ कि सो ना, अब जा रहे हैं वह यज्ञ है, उस परमात्मा को प्रसन्न करना, उसके लिए हमने पूरा ध्यान लगा कर जाना है। उसके लिए मैं सौंफ रख लेती हूँ, जब भी नींद आती है मुंह में सौंफ रख लेती हूँ, फिर नींद आती है कोई फल पड़ा होता है वो रख लेती हूँ, वो खा लेती हूँ, पर अपनी ओर से पूरा कोशिश करती हूँ कि हम जग कर आपके दर पर पहुंचे और आपको याद करते करते पहुंचे, आपकी विस्मृति एक क्षण भी ना हो, ये क्षण दोबारा मिलने वाले नहीं है। ऐसे जब हम एक एक क्षण को संभालेंगे, अपने क्षणों को गुरु महाराज जी के अर्पण करेंगे, तो हमारे एक एक कदम का उन्हें फल देना पड़ेगा। वो कहने लगी यदि हम श्रद्धा से विश्वास से आपके पास आते हैं और आपके समीप हम निमाणे होकर आते हैं, अहंकार रहित होते हैं, तो एक कदम का 100 यज्ञ का फल मिलता है, एक कदम का। और मैं तो इतने कदम मुंह में तिनका रखकर अहंकार रहित होकर नंगे पांव आपके दर तक आई हूँ, पहले इतने कदमों का मुझे फल दे दो तो मैं उसमें से 100 यज्ञ का फल दे दूंगी। वे निरुत्तर होकर चल पड़ते हैं। श्वपच ऋषि थे, जाति के चमार श्वपच ऋषि रोटी खाने लगे तो सबने, कृष्ण भगवान ने कहा रोटी तो ही खिलाइयो तभी ये प्रसन्न होंगे, और तो सब ये हार जाएंगे, और खिलाएंगे तो घंटा नहीं बजने का, ये यज्ञ पूर्ण नहीं होने का। ये यज्ञ हो रहा है, जिसने भी श्रद्धा से एक चीज धन से तन से मन से लगाई है, उसका फल गुरु महाराज जी अवश्य देते। ये साध संगत की सेवा साधारण सेवा नहीं है, पता नहीं उसको कितना भारी पुण्य मिलता है। वह जब भोजन खाने लगे तो घंटा हल्का सा बजा, पूरा नहीं बजा। कृष्ण भगवान कहते हैं द्रौपदी से, तूने भोजन खिलाया कोई संशय तो नहीं कर लिया? कहने लगे हाँ मेरे मन में संशय आ गया, इन्होंने सारी सब चीजों को इकट्ठा मिला लिया, खीर दही, उसका नाम क्या है, यही वहां पर सब हम पहुंचे शिविर में, तो रात को भी इनको लस्सी मिल जाती थी, जो बच्ची होती थी सुबह रात को भी मिल जाती थी, ये पी लेते थे। 9 बजे 8 बजे इन्होंने खिचड़ी के साथ कहते लस्सी भी, यहाँ जब होती थी भाई जी कभी घर में तो हजम ही नहीं हुई, यहाँ लस्सी भी हजम होती थी, और 9 बजे फिर दूध मिल जाना। कहते हैं हम डर जाते थे, दूध पी के वाटिका में नहीं आते थे, और सुनीता को पता चलना कि ये बंदे दूध दही जो भी रोटी चावल कितनी सब्जी जो सब मिला ली इकट्ठी और ऐसे मुंह में डाली। तो द्रौपदी के मन में संशय आ गया कि है तो जाति का चमार ही ना, आंधा वलता अंधा कोई। कहते मेरा जरा सा संशय आया तो वह उनके पास पश्चाताप के लिए जाती है, माफी मांगती है। कहने लगे मैं जो पहला ग्रास खिलाता हूँ ना, अपने परमात्मा को खिलाता हूँ, तो मेरे परमात्मा को क्या रुचिकर है, मैंने अपना स्वाद नहीं देखा, मैंने सबको मिला लिया, जो तुझे रुचिकर है तू खा ले। इतना ऊंचा पहुंचे हुए ऋषि
उनको इन स्वादों से कोई पता नहीं, कोई मीठा है, कोई नमक वाला है, कोई खट्टा है, कोई कैसा है। सबको मिलाकर जब मुंह में डाला तो उसने दिखाया उसके मुंह के अंदर ब्रह्मांड पूरा, ब्रह्मांड पूरा। तो उसी समय उसने माफी मांगी और बहुत जोर से घंटा बज गया। यज्ञ तब संपूर्ण होता है, हम छोटे गरीब को चल बाहर निकल, चल तेरे लिए जगह नहीं, अमीर को हम आगे बिठा लेते हैं, ये बात नहीं। सबको प्रेम भाव से भगवान का समझ ले। जैसे उसने कुत्ते को भी भगवान का रूप समझा तो भगवान उसमें प्रकट हो गए। हमारे अंदर जब ये संपूर्ण भाव प्रकट होते हैं तो भगवान को आना पड़ता है। जैसे मैं पहले बता रही हूँ, इतना ऊंचा पहुंचा हुआ, इतना ऊंचा भक्ति करता, और जब वह मक्के में और बड़ा सबसे कहला रहा है, हम बड़े चाहते हैं और सब की सेवा चाहते हैं, और वह बड़ा है तो उसको पीर इतना बड़ा कहलाकर वह कब बड़ा है, सब के लिए लकड़ियां बीनिया और उनकी रोटी का इंतजाम करके लेकर आना, सबको खिलाना, उसके बाद जितना बच जाना वह खा लेना, वो बड़ा है। वो पीर के करीब पहुंचा हुआ था। हम जब सोचते हैं मैं बड़ा हूं, मेरी सेवा हो, वह बड़ा नहीं है। जो सब की सेवा करके और उनके लिए कमा कर उनको खिलाता है, वो बड़ा है। और लड़का बहुत बड़ा हो गया, माँ से कहता है मेरा पिताजी कहाँ है? कहते हैं मक्के में है। कहते हैं मिलने चलते हैं। उसने रास्ते में इतने लंगर किए, बहुत पैसा हो गया उसके पास, माँ बाप की सेवा की हुई बच्चों को मिलती ही मिलती है। हम जितने कष्ट उठा रहे हैं, सोचें हमें अस्पताल में सुइयां नहीं चुभ रही है, हमारे ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। गुरु महाराज जी ने तीखे बाणों से हमारे ऑपरेशन बचा रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं। हमें लंबी दवाइयां नहीं खानी पड़ रही, हमें शुगर नहीं, हमें जिंदगी भर के लिए बीमारियां नहीं। ये कृपा है हम पर, ये शब्द हमें ताने मिलते हैं तो हम प्रभु को सौंपते रहे। हमारी चीज ही नहीं, हमें किसी ने वो दिया है मिठाई, हम नहीं स्वीकार करते तो उसी के पास वापिस ही तो जाएगी, हमारे उसी के पास लौट के जाएगी। हम यदि ले ही नहीं रहे तो लौट के तो उसी के पास जाएगी ना। हम ले रहे हैं तो हमारे पास आ रही है, हम नहीं ले रहे तो उसी के पास जा रही है। वो एक बार कहता है और हम 100 बार उसकी चर्चा करते हैं, तो ज्यादा बुराई तो हमारी है ना, हम चर्चा कर रहे हैं। हमें सब कुछ उस पर सौंप देना है। उसका लड़का आता है तो कहने लगे दस्तावेज यहाँ पर रहते हैं? कहते हैं हाँ, जंगल में गए। जब देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति, तो वो तो 2 साल का था जब वह छोड़ के आ गया, और अब वह इतना बड़ा हो गया है वह पिता को पहचान भी ना सका, और बूढ़ा हुआ पड़ा है, दाढ़ी सफेद, हिम्मत नहीं, फटे पुराने चिथड़े कपड़े पहने हुए, और वह लकड़ियां बीन रहा है। लड़के की आंखों में आंसू आने लगते हैं। इतना बड़ा पीर होकर, यहाँ पर सबसे बड़ा होकर, ये इसका जीवन है, ये कितना अपने आप को गिरा चुका है। वो कहता है मैं करता हूँ, कहने लगे नहीं मैं ही करूंगा। वह वापिस लौटता है, जब रास्ते में लकड़ियां बेचकर
उसके बदले रोटी लेता है और सबको खिलाता है, फिर आप खाता है। रात को बच्चा उसको दबाता है तो आकाशवाणी होती है। पत्नी पहचान जाती है, लड़का तो नहीं पहचानता, पत्नी पहचानती है। और जब वह आंखों से देखती है तो उसके भी आंखों की अब हम छोड़ के नहीं जाएंगे आपको इस हालत में, यहाँ पर इतना दुखी, इतना परेशान होता हुआ हम छोड़ के नहीं जाएंगे। आकाशवाणी होती है कि तेरे अंदर तो मेरा प्यार था, अब लड़के से प्यार क्यों हो गया? तू तो कहता था मैं तेरे प्यार के पीछे सब बलिदान कर दूंगा, फिर लड़का कहाँ आ गया तेरा बीच में? वह कहता है हे प्रभु, या तो तू इसको उठा ले या मुझे उठा ले। सुबह देखता है गोदी में लड़के का सिर और लड़के का देहांत तो हो चुका था। कहते पत्नी को भी अपने स्थान पर भी, यदि तू मेरा बना है तो पूर्ण रूप से मेरा बन जा। ऐसे ऐसे लोगों ने त्याग किए, ऐसे ऐसे तपमय जीवन व्यतीत किया है। गर्मियों में अग्नि के पास बैठकर, सर्दियों में बिना वस्त्र पहने और हर वस्तु को प्रभु की मौज समझकर स्वीकार किया है। और हम आराम से मिलता रहे तभी सुखी है। भगवान परीक्षा लेते हैं कि जिस चीजों से तू घबरा कर निकला था वे अब आ रही हैं। तेरा मन गवाही दे रहा है तू बाहर निकला है या अभी तक उसी क्लास में बैठा हुआ है मेरी भक्ति करने के पश्चात भी। अभी तो सुख दुख के घेरे में ही फंसा है। तेरे अंदर दया और क्षमा भी आई है कि नहीं आई? हमारी जैसी स्थिति पहले थी अब भी वही है, आगे भी वही रहनी है। तो हमने अभी हमारे तप की कमी है, वैराग्य की कमी है। अभी हमें सब वस्तुओं की सोच है सबसे ऊपर उठे, सबको नाशवान समझकर प्रभु की मौज को सब कुछ समझे, तब तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। यदि हम बहुत बहुत फकीर हुए हैं, बहुतों ने बहुत कुछ सहा, तब वो बड़े फकीर बन पाए। हम फकीरी तो ले लेते हैं परंतु फकीरी के गुण नहीं ले पाते, प्रभु की मौज को समझ नहीं पाते, अपने कर्मों को नहीं जानते, दूसरों के दोषों को ही देखते रहते। बस हमारे में यही कमी है। जब अपने कर्मों की पहचान करते चले जाएंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही गुरु की पूजा है, उसको सहर्ष स्वीकार करते जाए। ये पूजा है जो तेरा भाणा मीठा लागे, कड़ाहे में गिरते हुए गरम, और उसके ऊपर तवी पर बैठते हुए भी वो मुस्कुराते रहे और ये कहते रहे तेरा बाणा मीठा लगे। हमें गरम गरम सेक गरम लग रहे हैं और हमें ठंडा बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा ही, अभी मैं नाच ही रही थी तो गुरु महाराज जी कहने अन्य उछलने की गल आ गई है, शांत हो जा। मैं अच्छा कहते शांत होकर मेरे में खोए दो बस। ये व्यास पूजा, गुरु पूजा आज 30 तारीख है और 21 को आगे अभी 20 दिन पड़े हैं। 20 दिन सुबह उठकर अपने गुरु महाराज जी की सेवा करें, उनको स्नान कराएं, भोग लगाएं, मानसिक पूजा करें, उनको दबाएं।
जैसे बच्चे की पहली मालिश की जाती है, फिर नहाने के लिए भेजा जाता है, फिर वो लौट कर आए, पाँव पोछे, उनको तिलक लगाए, हार पहनाए, जल दें, हलवा बनाकर भोग लगाए। ये भाव में हम पूजा करें। आप एक सप्ताह भी कर लो ना, और आपके साथ उनका संबंध स्थापित ना हो पाए तो ये हो नहीं सकता। अमृत वेला में सीधी पुकार हमारी। अभी हम जब कोई सुधारने में लगे हैं, बुरा है अच्छा, अंदर जाना ही नहीं चाहते, गुरु की पूजा करना ही नहीं चाहते, तो बात ही अलग है। जो करने वाले हैं वे इनको देखते नहीं, जो हो रहा है उन्हें दो। हमें तो एक ही काम करना है। मैं एक बार की आज से 10-15 दिन पहले की बात सुना रही हूँ। गुरु महाराज जी हलवा बनाया, गुरु महाराज जी लेकर दादा गुरु महाराज के लिए ले गए। अभी ना मैं रसोई नहीं, भाव में खड़ी रहती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ उनके पास। मैंने कहा गुरु महाराज जी आएंगे, खिलाकर मैं इंतजार करती रहती हूँ उनके लिए। कुर्सी बिछा, मेज बिछा, गुरु महाराज को बिठा, उनको खिला। उस दिन पता नहीं क्या मेरे मन में भाव आया, मैं रसोई छोड़ के हॉल में पीछे खड़ी हो गई। तो दादा गुरु महाराज से बुलाते, मेरी आंखों में अश्रुधारा बह रही है। देखिए आप मन के भावों को इतना पड़ जाते, मैं तो आगे आने की आपकी सेवा के भाव सोच ही नहीं सकती, क्योंकि आप गुरु महाराज जी मन में सोच रही हो ये बातें। आप गुरु महाराज जी के सिवा किसी को चाहते ही नहीं हो कोई सेवा करे, पर आप इतने ज्यादा मन के भाव पढ़ लेते हो कि मैं यदि एक कदम निकलकर साहस करके आपके दरवाजे तक पहुंची हूँ, हाथ जोड़ के खड़ी हूँ और आपने इशारे करके मुझे बुला लिया, तो मैं बहुत रोई। उनके आंखों में आंसू गिरे जा रहे हैं। मैंने कहा आप इतने, मैं मन में कह रही, आप इतने मन के भावों को पढ़ लेते हो। तो दादा गुरु महाराज जी आगे क्या कहते हैं, मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, मैं भावों को ही पढ़ता हूँ, मेरा दूसरा काम है ही नहीं। तुम्हारे कितने भाव मेरे प्रति शुद्ध होते हैं, बस मैं वही ही पढ़ता हूँ, मेरा कोई दूसरा काम ही नहीं सारा दिन में। अब जितने भाव लेकर यहाँ पर आते हो, जितने भाव से सेवा करते हो, शारदा बहन जी के लिए नहीं, फिर भाव शारदा बहन जी के लिए पहुंचेगी। जिस दिन आपके गुरु महाराज जी के लिए भाव उत्पन्न होंगे, हमने इनकी सेवा करनी है, भोग भी लगाया तो पहला ग्रास खाए। मैं क्या दादा गुरु महाराज जी मेरे में कोई कमी हो गई है तो मुझे माफ कर दो, मेरे मन के भाव आपके साथ पूरे जुड़ नहीं पाते, तो मेरे पर कृपा कर दो, मुझे इस योग के इस काबिल बना लो कि आप खाओ और मैं खिलाऊं। उसी क्षण से खाना शुरू कर दिया। तो हम पुकारे तो सही, कहें तो सही। बच्चा रोता है, माँ के लिए गिड़गिड़ाता है तो माँ सारे काम छोड़कर आती है, और बच्चा रोता है। मैंने खीर 4-5 चम्मच खिला दिया, कहने बस भी करना, और ज्यादा मेरे को नहीं खाती है, बस कर। अच्छा मैंने फिर बस कर दी। ऐसे आप महसूस करो, उनको भोग लगाते हुए यही आ रहे तो रो रो के अरदास करो। खाली लगाया और उठा गया, लगाया बस, पीता है या नहीं पीता है, लगाया गिलास बड़ा गया। तो क्या कबूल करते, हमारे कर्म कैसे कटेंगे? भोग लगाने से हमारे कर्मों के भोग खत्म हो जाते हैं। हम भोग दिल से तो लगाए, उन तक पहुंचे तो सही, वो पहुंच ही नहीं रहा और हम लगाए जा रहे हैं, ये बात नहीं है। प्रेम से करो सेवा। जब प्रेम से, चाहे एक क्षण आप जोड़ लो, एक क्षण में भी आपको जवाब मिलेंगे, पर उत्साह हो सुबह। हम तो अपने तन को देख रहे हैं,
इस ताने अखीर वेले साथ नहीं लेना। इतने आके मैं कोई और गल सोचनी एक शब्द कहते छोड़, किसने तार देना है कि मैंने तारना है? मैंने कहा जी आपने तार। फिर मैंने छोड़ दी, किसी बात को नहीं सोचा, सोचने ही नहीं देते, अपने सिवा तो कुछ कहीं और जाने ही नहीं देते। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, बदनामी हो, इज्जत हो, कुछ यहीं पर इधर उधर जाने ही नहीं देते। जिन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया था, आज गुरु महाराज जी के साथ जुड़कर वो या मुझे टोपियां पहनाते हैं, हार पहनाते हैं, क्या कुछ करते हैं। देखते हैं इसने सच्चाई का रास्ता पकड़ा, गुरु महाराज जी के साथ जुड़ी, आज गुरु महाराज जी ने इसको कहां तक पहुंचा दिया। अनुभव करते हैं नहीं ये बात। और हम भी इन्हीं स्ट्रगलों में पड़े रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम सोचे यहाँ से चले जाएं और स्ट्रगल हमारे, एक समय आएगा गुरु महाराज जी पढ़ा 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 के फिर परीक्षा दोबारा लेनी है, वो और तरह की हो जाएगी। फिर हम रोएंगे आप परीक्षा क्यों हो रही है। फिर गुरु महाराज जी हारने वाले नहीं है, फिर पढ़ाएंगे किताब, फिर अपने साथ प्रेम देंगे, तो इसी समय हमारे परीक्षाओं से पास होते गए। ये हमने होना है, किसी और ने नहीं होना। ये गुरु महाराज जी की दया है, हमें अगली क्लास में चढ़ाना चाहते हैं। पहली क्लास के बच्चे नो पूछो परीक्षा दे दिया तो कहेगा मेरी पढ़ाई बड़ी होती है। अरे 10वीं क्लास से परीक्षा पूछो, वो कहना मेरी पढ़ाई बड़ी होती है। पहली क्लास से है ही नहीं पढ़ाई, बच्चे वास्ते वो पढ़ाई बड़ी होती है। पर साल बाद परीक्षा तो देनी पड़ेगी। हम साल भर तक सेवा कर ले और हम इसी को सच जान रहे हैं, इसी में उलझे हुए हैं, तो गुरु महाराज जी तो हमें बाहर निकालने के लिए ऐसे क्लास से थोड़ा बिठाए रखेंगे। सारी जिंदगी ऐसे क्लास ही बिठाए रखना। परीक्षा देनी तो बड़ी औखी, जान उत्ते तो थल्ले होंगी। असि ध्यान शिविर हर रोज करने, नवे नवे लोग आते ने, नवे नवे परीक्षा, साड़ी भी जान उत्ते तो थेली नवे होंदे ने। उन्हें ए निंदा होएगी तो हुंदा होएगा है। साड़ी भी हर महीने परीक्षा होंदी है, और परीक्षा और पैसे मंगन दी। गुरु महाराज जी कहते मंगना नहीं, और गुरु महाराज जी सब कुछ दे भी देंगे। हम सोनीपत गए ना, तो थे सारे पैसे खर्च हो गए। तो अपने आप सारे काम होते हैं। और यहाँ पर आई हूँ, यहाँ भी सारा इंतजाम हुआ पड़ा। मैं नहीं पता किन्ने किया है, तो गुरु महाराज जी ने किया है। किले हृदय पे बिठा के की करवाने आने। और गुरु महाराज जी जब हम उनका भरोसा रखते हैं ना, तो सारे काम अपने आप। हमें केवल भरोसा रखना, भरोसा नहीं करते तो काम कभी होंगे ही नहीं। इसलिए उनके चरणों पर में भरोसा रखें। और इन वस्तुओं से हर रोज चाहे 3 to 5 उठो, चाहे 2 to 4 ना धो के, हले 21 तारीख को गुरु पूजा आ गई। 21 तारीख को आ गई है ना, उस तो पहले 21 दिन तक भूल हो गया है गुरु पूजा। एने दिन लगातार जगोगे, किसी दिन तो मेहरबान भूल जाएंगे हैं। तो गुरु महाराज जी को मेहरबान करन पीछे राती सो जाओ जल्दी। यदि राती नहीं सो सकते जल्दी तो भी उठ जाओ जल्दी और दिने सो जाओ। पर गुरु महाराज जी पीछे कभी उठ के देखो, उन्होंने वास्तविक पूजा करके देखो, गुरु पूजा साड़ी कबूल हो जाए, उन्होंने दर से साड़ी हाजरी लग जाए, बस अस्तु अच्छा हो कुछ नहीं। बोलो जयकारा बोल गिरीश।